लीगल थ्योरी। सैविग्नी की अंतर्चेतना के सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन द सैविग्नी थ्योरी ऑफ वोल्केजिस्ट। उत्तर इस प्रकार है। सैविग्नी ने वर्क एवं ह्यूगो के विचारों से प्रेरणा लेते हुए विधि के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाए जाने पर विशेष बल दिया। नेपोलियन युद्ध के बाद जर्मनी में प्रचलित विधियों को संहिताबद्ध करने का प्रश्न उठा। फ्रांसीसी सिविल कोड से प्रभावित होकर प्रोफेसर थिबाट ने जर्मनी की विधियों के संहिताकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, किंतु इस कार्य में अनेक बाधाएं उत्पन्न होने की आशंका थी। इसका मुख्य कारण यह था कि ये विधियां स्थानीय जनता के व्यवहार एवं आचार में बहुत समय से बिना किसी हस्तक्षेप के प्रचलित चली आ रही थी। इनके नवीकरण के प्रश्न को लेकर संघर्षमय स्थिति उत्पन्न होने की आशंका थी। सैविग्नी ने परंपरा पर आधारित विधि के इतिहास विकास का समर्थन करते हुए विधि के संहिताकरण का कड़ा विरोध किया। अंतर्चेतना का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वोल्केजिस्ट। सैविग्नी के मतानुसार विधि सिर्फ अमूर्त सिद्धांतों एवं नियमों का संग्रह मात्र नहीं है, वरन वह किसी समुदाय विशेष या देश विशेष के व्यक्तियों की आंतरिक आवश्यकताओं एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इतिहास के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक अवस्था में विधि को मानव स्वभाव एवं आचरण का एक अविच्छिन्न अंग माना गया था। राष्ट्र एवं निधि में ऐतिहासिक संबंध स्थापित करते हुए सैविग्नी ने कहा है कि किसी राष्ट्र के विकास के साथ साथ वहाँ की विधि भी विकसित होती है। सैविग्नी ने राष्ट्र शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि इसका अभिप्राय उस मानव समुदाय से है जो सामयिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक श्रृंखलाओं द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं। सैविग्नी ने विधि को जनजीवन की सामान्य अंतर्चेतना कहा है। इसलिए सैविग्नी के विचारों की अंतर्चेतना का सिद्धांत कहना अग्रलिखित आधारभूत तत्व है। फर्स्ट, मानव समुदाय में विधि का अस्तित्व आचारगत नियमों के रूप में विद्यमान रहता है, अतः विधि निर्मित नहीं की जाती है, वरन वह जन समुदाय में विद्यमान रहती है। विधि का विकास शारीरिक विकास की तरह जैविक सिद्धांत पर आधारित है तथा वह अपने आप होता रहता है। इसलिए इन दृष्टिकोण से विधायन का महत्व रूढ़िगत रीति रिवाजों की तुलना में निम्न कोटि का है। सेकेंड पॉइंट, विधि का स्वरूप सार्वभौमिक नहीं होता है और न ही इसे सभी स्थानों पर समान रूप से लागू ही किया जा सकता है। विधि राष्ट्र विशेष के अनुसार वहाँ के मनुष्यों की धारणाओं एवं भावनाओं के अनुकूल बदलती रहती है। सैविग्नी ने किसी राष्ट्र विशेष की भाषा तथा वहाँ प्रचलित विधि में सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा है कि एक राष्ट्र की भाषा या विधि दूसरे राष्ट्र के प्रति लागू नहीं की जा सकती है। राष्ट्र का विधि ही वहाँ के जन समुदाय की अंतर्चेतना है। थर्ड पॉइंट, विधि का विकास आदिम सदस्यों में प्रचलित कुछ विधिक संबंधों से आरंभ हुआ, जो समयांतर में सामाजिक विकास के कारण वर्तमान विधि की जटिलताओं में परिणत हो गई। विधि के संबंध में जनता की धारणाओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता वर्ग के द्वारा किया जाता है, जो स्वयं भी जनता का ही एक भाग होते हैं। अधिवक्ताओं के द्वारा व्यक्त की गई विधिक भावनाओं को विधायन द्वारा मान्यता प्रदत्त की जाती है, अतः विधि के निर्माण में विधायकों की अपेक्षा अधिवक्ताओं की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, विधि के निर्माण के समय उसके ऐतिहासिक विकास पर महत्व दिया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, सैविग्नी के अनुसार प्राकृतिक विधि के नैतिक आदेश को विधि के अनुशास्त्री के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है। विधि के पीछे वास्तविक अनुशास्त्री सामाजिक दबाव ही है। अंतर्चेतना सिद्धांत की आलोचना। सैविग्नी की अंतर्चेतना के सिद्धांत की विभिन्न विधि शास्त्रियों ने आलोचना की है, जो इस प्रकार से है। फर्स्ट, सैविग्नी के इस कथन का खंडन करते हुए विधि किसी समाज विशेष या समुदाय की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। एलन ने कहा है कि यदि ऐसा होता तो रोमन विधि संपूर्ण यूरोप में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि यह विधि यूरोप की जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं थी। विधि शास्त्री एलन ने सैविग्नी के इस मत का भी खंडन किया है कि विधि के निर्माण में अधिवक्ता वर्ग का विशेष योगदान रहता है, क्योंकि वे जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एलन के मत के अनुसार विधियों तथा पूर्व निर्णयों का निर्माण न्यायाधीशों द्वारा भी किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, सैविग्नी द्वारा विधि के प्रति अपनाई गई ऐतिहासिक पद्धति विधि शास्त्र की संकल्पनाओं का खंडन करती है एवं
प्राकृतिक विधि के प्रति विरोध प्रकट करती है, परंतु यथार्थ में सैविग्नी का अंतर्चेतना का सिद्धांत स्वयं ही बाह्य तथ्यों पर आधारित एक आदर्शात्मक कल्पना मात्र है। थर्ड पॉइंट, यह कहना उचित नहीं है कि विधि सदा ही जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। कभी कभी विधि के विकास में व्यक्ति विशेष के योगदान का अधिक महत्व रहता है, फिर चाहे वह व्यक्ति विदेशी नागरिक ही क्यों न हो। फोर्थ पॉइंट, अनेक विधियां ऐसी है जो शासक अपनी सुविधा के लिए बनाता है तथा वे जन समुदाय की चेतना की अभिव्यक्ति नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट, अनेक विधियों का निर्माण जन चेतना की अदृश्य अभिव्यक्ति पर आधारित न होकर मानव समूह के आपसी संघर्षों के लिए आवश्यक हो जाता है, जो सैविग्नी के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है।